बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सब लोग सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। कभी संकीर्तन किया है? पहले कीर्तन किया है तो सब मिलकर संकीर्तन करेंगे भाव से, श्रद्धा से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम जय राधे है। श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 बोले श्री राधा रानी सरकार की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सर्वप्रथम सभी मिलकर श्री बांके बिहारी को नमन करते हैं। भगवान को प्रणाम करिए। आप तक मेरी आवाज आ रही है? सभी 33 कोटि देवताओं को के लिए कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मुक्ति का साधन है। इस मनुष्य जीवन में आकर के मुक्त कैसे हो, कल्याण कैसे करें, भव से पार कैसे जाएं, इन सब रोगों से दुखों से पार कैसे हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। मनुष्य जीवन को सार बताने के लिए ये भागवत कथा है, जो हमारे साक्षात श्री हरि नारायण ने दी है और फिर ऋषि मुनियों ने उसको जगह जगह जाकर के बांटा है। प्रसाद के रूप में इस कथा को कहा गया है। इसकी विशेष मर्यादाएं होती हैं। सबसे पहली बात कि आपके यहाँ यदि किसी बात का पता ना हो आपको तो पूछना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम यहाँ आए हैं और परीक्षित यहाँ मिले ही नहीं है, यजमान यहाँ है ही नहीं, कोई पूजन करने वाला व्यासपीठ का है ही नहीं।
जो व्यासपीठ मंगल करती है, जो व्यासपीठ 7 यहाँ 9 दिन के लिए यहाँ स्थापित हुई है, यहाँ भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ विराजमान है, और उनके पूजन के लिए अगर कोई खड़ा न मिले तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। साक्षात बांके बिहारी वृंदावन धाम से चल के तुम्हारे यहाँ आए हैं भैया। महीनों नहीं वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करो, तब भी भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, ये देवताओं तक को भी नहीं मिली थी। एक बार देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और कहा, सुखदेव जी आप परीक्षित को ये कथा सुना रहे हो, क्यों सुना रहे हो? क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उनको अमर करने के लिए ये भागवत कथा सुनाई जा रही है। तो देवताओं ने कहा कि हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप अमृत पिला दो परीक्षित को और हमें कथा अमृत पिला दो, हमें कथा अमृत दीजिए और परीक्षित को ये कलश का अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने उन्हें वापस कर दिया और कहा कि तुम अगर रसिक बनकर के, प्रेमी बनकर, कथा के श्रोता बनकर के, भक्त बनकर आते तो तुम्हें कथा मिल जाती। तुम तो व्यापारी बनकर आए हो, सौदा करने आए हो, अमृत देकर के बदले में कथा चाहते हो। कथा पैसों से नहीं मिलती, कथा कोई लेन देन से नहीं मिलती, कथा सौदा व्यापार नहीं है, कथा तो भगवान के धाम पहुंचाने का रास्ता है, ठाकुर जी की शरणागति पहुंचाने का रास्ता है कथा। तो ये किससे मिलेगी? ये कथा मिलेगी आपके पुण्यों से। तो वापस कर दिया सब देवताओं को, कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कथा अमृत पीना, क्योंकि तुम अपने अहंकार में आए हो, तुम कुछ देकर बदले में चाहते हो, और कथा बदले में नहीं मिलती है। कथा तो उनको मिलती है जो भगवान कृष्ण के भक्त है, जो ठाकुर जी के भक्त है। और तुम तो मैंने सुना कि यदुवंशी है। अरे ठाकुर जी के ही परंपरा से हो, ठाकुर जी के ही वंश से हो, और फिर ठाकुर जी की महिमा नहीं जानते हो। जहां भागवत कथा शुरू हो या होती है, वहां प्रांगणों में, पंडालों में पैर रखने की जगह नहीं होती भैया। विपरीत परिस्थिति है, मान लिया, तो उन विपरीत परिस्थितियों में आप क्या नहीं कर रहे हो? क्या भोजन नहीं कर रहे हो? क्या सांस नहीं ले रहे हो? क्या स्नान नहीं कर रहे हो? कौन सा कार्य नहीं कर रहे हो? जब सब कार्य कर रहे हो तो भगवान की ये कथा जो आपने बिठाई है बड़े मन से, बड़े प्रेम से, और आपने क्या बिठाई है, ये ठाकुर जी ने कृपा की है, तब आप सबको ये अवसर और मौका मिला है। तो भगवान यहाँ 9 दिन के लिए विराजे हैं, ठाकुर जी यहाँ विराजे हैं, तो उनका स्वागत, सम्मान, सत्कार लगे तो सही कि कृष्ण हमारी नगरी में आए हैं। ये नगरी तुम्हारी जो तुलसी टोला है वो इन 9 दिनों में वृंदावन धाम जैसी बन जाए, हम तो इसलिए यहाँ वृंदावन से आए हैं। पर ये वृंदावन धाम बनेगा तब जब आप वृंदावन धाम जैसे भगत बन जाओगे, भगवान के स्वागत में आंखें बिछाए तक वहां तक खड़े रहोगे। जब कीर्तन होगा तो ताली बजाकर मगन होकर कीर्तन गाओगे, और जब कथा होगी तो भगवान की कथा को सुनोगे, क्योंकि सबसे पहली भक्ति कथा को सुनना है। भगवान की 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति भागवत जी में कही है, भागवत महापुराण में, और उन 9 भक्ति में से सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना, और दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। ये 2 भी कर लिए तो पार लग जाओगे। धर्म को आप तक पहुंचाने के लिए हमें कितनी कितनी कोसों की यात्राएं करनी पड़ती हैं। आप समझिए इस बात को, 2-2, 3-3 दिन सफर में, रास्ते में चल करके हम आते हैं कि आपको वो कथा दे सके।
इस समय देश की स्थिति भी विपरीत है, विकट है। आप सब जानते हैं, सैनिक सीमा पर जूझ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, ट्रेनें रुक रुक के चल रही हैं, बंद हो गई हैं, 10-10 घंटे देरी से चल रही हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में होकर के भी हम आप तक पहुंचते हैं कि आप तक वो धर्म की सीख दें, वो भक्ति दें, आपके क्षेत्र का कल्याण हो। इन यज्ञों से, इन कथाओं से आपके गांव में आई हुई विपदाएं भी दूर होती है। संकट किस पर नहीं आते, कहां नहीं आते, लेकिन इन महायज्ञों से, इन कथाओं से संकट भी दूर हो जाते हैं। सारे देवता मिलकर के आपके यहाँ विराजमान होते हैं। कहते हैं जब भागवत जी की स्थापना होती है, वहां 33 कोटि देवता अपने आप आके विराज जाते हैं। और जब आपके क्षेत्र में सारे देवता विराजेंगे तो सारे अमंगल दूर होंगे और मंगल शुरू होगा, भगवान की कृपा शुरू होगी, सबका कल्याण हो। इस भावना के साथ आप धर्म को धारण करो, इस भावना के साथ आप तक पहुंचते हैं। धर्म केवल इतना छोटा विषय नहीं है, धर्म आप सबके जीवन में उतरे, इसीलिए गली गली, गांव गांव आप सब तक पहुंचते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्रवासियों से, गांव वासियों से सबसे निवेदन है, समय निश्चित करते हुए, जो भी कथा का समय है वो निश्चित करिए कि किस समय से कथा शुरू होगी। समय निश्चित करते हुए सबको आह्वान करिए, कथा स्थल तक पहुंचे और कथा शुरू होने से पहले ही कथा में आए। ये है कथा की शोभा। आपके यहाँ कोई अतिथि आके बैठ जाए और आपकी प्रतीक्षा करे, ये अच्छी बात है? या फिर आपके यहाँ कोई अतिथि आ रहे हो और आप उनकी प्रतीक्षा करो? होना क्या चाहिए, बोलिए? यही होना चाहिए कि हम अतिथि के स्वागत में, और अतिथि भी कौन है? साक्षात श्री ठाकुर जी है आपके यहाँ आने वाले अतिथि। मैं मानती हूँ पहली बार कथा हो रही है, आप नहीं जानते हैं तो पूछिए, जानिए, समझिए कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होता है, कथा क्या होती है, समझिए। हम समझाने के लिए ही बैठे हैं और मिलकर, ये एक या दो व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे गांव का काम है, पूरे क्षेत्र की कथा है। भगवान हम सब के हैं, इसलिए मिलकर के आइए इस कथा को सुंदर बनाते हैं, भव्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं और अपने बांके बिहारी को प्रणाम करके इस भूमि को भी वृंदावन बनाते हैं। इस भाव के साथ बैठते हैं यहाँ। सच कहूं तो ठीक से आपको अभी बैठना भी नहीं आता है। कथा में सबसे पहले तो आसन का विशेष महत्व होता है। सब एक तरह से बैठे, वहां बैठे हैं, पीछे तक दो बैठे, वहां दो बैठे, वहां। अरे आराम से व्यवस्थित होकर के सब मिलजुल करके बैठिए, फिर जो भी बाद में आए वो पीछे बैठते चले जाए। आगे से तो ठीक से बैठिए कम से कम। ऐसा लग रहा है कि तुम ही यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान किए हुए हो, दो इधर, दो उधर, दो उधर। मिलजुल कर कथा बैठना सिखाती है। एक साथ बैठे, सब मिलकर के बैठे, व्यवस्थित बैठे, मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर बैठे। ठाकुर जी की कथा है, भगवान आए हैं, इस उत्साह से बैठे कि हमारे यहाँ गोविंद की कथा शुरू हो रही है। तब तो हमें भी कुछ कहने में भाव आएगा, आनंद आएगा। अगर इसी तरह कथा सुनानी होती तो हम तो वृंदावन में ही सुना लेते। विशेष आपके लिए कथा है, इसलिए आपका उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, आपका आना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए कथा है। आपके जीवन में सब दुख दूर हो और आप आज यहाँ मन में प्रार्थना करके बैठिए। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, कुछ भी, कोई भी समस्या है, उन सब का समाधान यहाँ ठाकुर जी आपका करेंगे। जो भी समस्या उन सबको दूर करेंगे। आत्मविश्वास लेकर, मन में प्रार्थना लेकर ठाकुर जी के चरणों में बैठे। भगवान तक को प्राप्त करा देती है
ये श्रीमद् भागवत कथा तो क्या आपके दुखों को दूर नहीं कर सकते? कृष्ण सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, तीनों तापों को समाप्त करते। आपके शरीर में कोई ताप है, देवीय कोई आपदा आ जाती है, कोई मानसिक ताप है, उन सब को दूर करती है। कोई मन में पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, या कोई देवी देवताओं की तरफ से कोई पीड़ा आ जाती है, कोई देवी आपदा आ जाती है, उन सब को भगवान दूर करते हैं। इन यज्ञ अनुष्ठानों के होने से बुरा नहीं होता है, इन यज्ञ अनुष्ठानों के होने से तो जो बुरा हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है, वो भी जो बुरा होने वाला होता है वो भी धीरे 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 टल जाता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए याद रखना कभी भी दोष भगवान को मत देना। कमी इंसान में होती है, भगवान में नहीं होती है। भगवान पूर्ण है और भगवान सब पर दया करने वाले हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आओ भगवान के समर्पित हमें होना है। कोई भी विपरीत स्थिति है, भगवान से प्रार्थना करनी है, ठाकुर जी आप ही हो जो सब समस्याओं का समाधान करते हो, आप ही हो जो यहां आकर विराजे हो। और भक्तों का विश्वास भी भगवान में होता ही है। जब दुनिया से भरोसा उठ जाता है तब भक्त भगवान पर भरोसा करता है। दुनिया से हार जाता है तो फिर भगवान पर भरोसा करके कहता है प्रभु आप ही हो समाधान, आप ही कृपा करना। तो भरोसे के साथ भगवान से कहो, पूरे मन से सब प्रार्थना करके ठाकुर जी से कहेंगे प्रभु जो भी अमंगल है या जो भी दुख है, कष्ट है, उन सब को दूर करना, और जो भी मंगल है, जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है हम सबके जीवन के लिए, वो यहाँ सबके जीवन में प्राप्त कराना। ऐसा भाव रखो और मेरे साथ मिलकर कहो, हम हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए ये भाव रखते हैं प्रभु हमें आप पर भरोसा है, हमें ये भी भरोसा है कि निश्चित रूप से ये 9 दिनों में ये स्थान वृंदावन के जैसा बन जाएगा। हमें ये भी भरोसा है कि 9 दिनों में आप भागवत कथा क्या होती है, जीवन क्या होता है, ये सीख जाओगे कि घर परिवार कैसे व्यवस्थित हो, समाज कैसे व्यवस्थित हो, धर्म किसे कहते हैं, हमारा सबका कर्तव्य क्या है जीवन के प्रति। अपने जीवन के विषय में, अपने विषय में जान जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा मुक्त करती है व्यक्ति को। आप जो सुनने बैठे हो वो कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई लोरी नहीं है। जो सुनने बैठे हो वो परम तत्व का ज्ञान है जो परमात्मा से मिला देता है। इसलिए बहुत सावधान होकर, सजग होकर के, नियम और व्यवस्थित होकर के बैठते हैं। 9 दिनों में किसी को गलत आहार नहीं करना है। इन 9 दिनों में न कड़वा बोलना है, न अहंकार करना है, न क्रोध करना है, न झूठ बोलना है। इन 9 दिनों में अपने जीवन को साधक की तरह नियमित बनाना है। 9 दिन हमें इसीलिए मिले हैं कि 9 दिनों में हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। अगर कोई आहार गलत है, मांसाहार करते हैं, अंडा, मछली, मांसाहार, शराब, गुटखा, तमाकू, सिगरेट, अगर कोई भी आहार गलत हमारे जीवन में है तो उसको बाहर करें, छोड़ दें वो सब। और 9 दिन हम भगवान के भक्त बन करके उनकी पावन कथा में बैठे। जैसे गंगा जी में स्नान करने से शरीर धुल जाता है, वैसे भागवत कथा में स्नान करने से मन धुल जाता है, भीतर से हम निर्मल हो जाते हैं।
पावन हो जाते हैं। इसलिए जो कोई भी दुर्गुण है, बुराई है, वो सब इन 9 दिनों में छोड़ दे और ऐसे बैठे कि 9 दिनों में हमें हमारे भगवान गोविंद मिल जाए, हमें भगवान की कृपा मिल जाए, भक्ति मिल जाए और हमें जीवन के कल्याण का रास्ता मिल जाए। इसलिए बड़े नियम होते हैं। कथा श्रोता को थोड़ा खाना है, हल्का खाकर बैठना है जिससे आलस्य ना आए, आसन लगा के इस तरह से बैठना है और 3 घंटे जब तक भी कथा हो कोई बात नहीं करनी है। जब कीर्तन आए तो कीर्तन करो, भजन आए तो भजन गाओ और बाकी समय बिल्कुल बंद रहकर, मौन रहकर और कान खुले रखकर कथा सुननी है और उस कथा को अपने भीतर हृदय में उतार करके जीवन का कल्याण करना है। एक आसन पर बैठ करके आराम से कथा सुननी है। बहुत सारे नियम भागवत कथा के होते हैं माताओं। इसलिए 9 दिनों तक जितना हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे और अपने समस्त दोषों से बाहर आकर के अपने जीवन का कल्याण करेंगे। और प्रार्थना करते हैं जब भगवान हमारा साथ देते हैं तो कोई बुराई जीवन में नहीं रहती। भगवान हमारा साथ देते हैं तो कोई दुख जीवन में नहीं रहते। आज आप कमजोर हो, दुख में हो, कल दुख समाप्त भी होगा। इस आस के साथ हाथ जोड़कर भगवान से कहिए, प्रभु हारा हूं मैं तो पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को मेरे श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूं मैं तो पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं मैं तो पर तुझ पे भरोसा है, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं मैं तो पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ,
कन्हैया लाल की जय। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी स्थिति में भगवान से भरोसा नहीं उठाते। कितने भी आंधियां आए, तूफान आए, कितने भी दुख आए, संकट आए, कष्ट आए, वो यही कहते हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान का भक्त विचलित नहीं होता, और जो थोड़ी थोड़ी बातों से विचलित हो जाए वो भगवान का भक्त नहीं होता है। भगवान का जो भक्त होगा वो हमेशा डटा रहेगा मुश्किलों में। इसलिए पक्के भगत बनिए ठाकुर जी के। आज यहाँ आप सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। ये भागवत कथा 12 स्कंदों में है। 335 इसमें अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जो वेद व्यास जी ने बहुत से ग्रंथों को, महाभारत आदि बहुत से ग्रंथों को रच दिया, लिख दिया, तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रचा, जिसमें भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और जिसमें भगवान श्री राम जी का संक्षिप्त चरित्र होते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन है, ब्रजधाम की महिमा का वर्णन है, ब्रज क्षेत्र की महिमा का वर्णन है, और भगवान की महिमा की बहुत सी लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए जब भगवान की कथा ये लिखी तब उनके मन को संतोष हुआ, शांति हुई। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणु यद्वा युक्तौ मम संतोष कारणम। ये वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की कथा हमारे मन में संतोष लाती है, शांति लाती है, जीवन में सुख लाती है, आनंद लाती है। तब मन तृप्त हुआ है वेदव्यास जी का। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण को, भगवान को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में, तीर्थ में सारे ऋषि मुनि साधु संत बैठे हैं। वहां शौनकादि ऋषि बैठे हैं और वहीं सूत जी भी बैठे हैं। कभी नैमिषारण्य गए हो? न गए हो तो जाके देखो, तीर्थ क्षेत्र है। वहां 88,000 ऋषियों को बैठ करके एक साथ सूत जी ने भागवत कथा सुनाई थी। तो वहां कथा और धार्मिक अनुष्ठान सदैव होते रहते। तो सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनकादि ऋषि हाथ जोड़े एक निवेदन करते हैं कि संसार में आकर के भव से पार होने का कोई रास्ता अगर हो तो हमें बता दीजिए। तब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा कि अगर आपको भव से पार होना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्म। और आध्यात्म माने अपनी आत्मा को जानना, अपना परिचय करना, अपने आप को जानना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है ये शरीर छोड़कर। इन सब बातों का अपने आप का पता होना। और जब तक व्यक्ति को पता ही नहीं है वो पार कैसे होगा। तो इसलिए क्या करें? तब कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनो। तो वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को और बहुत से ऋषियों को। और यही श्रीमद् भागवत कथा आगे चलकर, जैसे नारद जी ने पहले शौनक आदि को सुनाई थी, अब शौनक आदि वही कथा नारद जी को बता रहे हैं।
तो इस कथा के आज की कथा में महात्मा को थोड़ा थोड़ा सा सुन करके समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नारद जी शौनकादि ऋषियों के पास गए और बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे। अब साधु संत भी दुखी दिखाई दे तो बड़ी विचित्र बात है। ये तो देव ऋषि नारद है, तो नारद जी दुखी क्यों हैं, ये शौनकादि ऋषियों ने पूछा। तो नारद जी ने कहा कि मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं, मैं मृत्यु लोक पर गया था और गया इसलिए था कि मुझे लगता था कि कहीं इस धरती पर शांति हो, सुख हो। तो मैंने तीर्थ यात्राएं करी, मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र, अनेकों स्थानों पर नारद जी कह रहे हैं कि मैं गया कि कहीं सुख मिले, शांति मिले। जब आप भी घर परिवार से परेशान हो जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो तीर्थ यात्रा कर ले, चलो भगवान के धाम चले जाते हैं। कभी वृंदावन जाते हो, कभी अयोध्या, मथुरा, काशी जाते हो ना। वैसे नारद जी को लगा कि तीर्थों में सुख और शांति होगी, पर नारद जी कहते हैं कि मैंने सब जगह जाके देखा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर नारद जी को लगा कि साधु संतों के आश्रम में जाके देखें तो वहां भी शांति नहीं मिली। फिर नारद जी को लगा कि गृहस्थियों के घर में जाके देखें, जैसे आप सब गृहस्थी हैं तो गृहस्थी बड़े सुखी होंगे, वहां तो शांति मिलेगी। पर देखा कि वहां भी सब आपस में झगड़ रहे, वहां भी शांति नहीं। सब जगह गए पर कहीं शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। तब नारद जी मथुरा पहुंचे, सब तीर्थों से होते हुए मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंच करके वृंदावन जब पहुंचे तो वहां वृंदावन में नारद जी ने देखा कि एक युवती बैठी है और दो बूढ़े अचेतन अवस्था में लेटे हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं दो बुजुर्ग। नारद जी ने देखा ये है कौन, परिचय पूछा तो बताया कि मैं तो भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। वृंदावन में भक्ति तो पुष्ट हो गई, भक्ति तो युवती हैं और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, दोनों जर्जर हैं। तो भक्ति हाथ जोड़ करके नारद जी से कहती है, नारद जी मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर होगी, इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, आप कृपा करके कुछ बतलाइए, कुछ उपाय कीजिए। नारद जी ने बड़े उपाय किए, बहुत कुछ उनको सुनाया, बताया, बड़े मंत्र आदि बोले, पर उनकी मूर्छा नहीं खुली। नारद जी बड़े दुखी हुए, शौनकादि ऋषियों के पास अब पहुंचे, क्या किया जाए। पूरी स्थिति बताई कि मृत्यु लोक में कोई सुख ही नहीं दिखाई दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो सुखी हो गए, जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है बताओ। कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई दुख न हो, तन से, मन से, धन से, परिवार, समाज, सबसे सुखी, कोई दुख नहीं। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके जीवन में कोई दुख न हो, जो कभी दुखी न होता। दुखी या तो वो हो सकता है जो परम वैरागी है, जो परमात्मा में लीन है, या तो वो दुख से निवृत्ति कर सकता है। जब तक शरीर में हो तब तक कोई ना कोई कष्ट तो है। जन्म ही लेते बच्चा रोते हुए आता है,
कोई बालक हंसते हुए आज तक पैदा हुआ, बोलो? यहां तक कहा विद्वानों ने तो कि जन्म ही दुख का कारण है, जन्म लेना ही दुख का कारण है। इसलिए हर बालक रोता हुआ जब भी आता है, रोता हुआ आता है। इसलिए जब तक जन्म है, जीवन है, शरीर है, कोई न कोई दुख अपना पराया है ही। साधु भी दुखी अपने वजह से नहीं है तो वो किसी दूसरे की वजह से है। कोई दुखी है तो उसको देखकर संत दुखी हो जाते हैं। इस दुनिया में दुख तो है ही। बाबा तुलसीदास तो कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है जिसके पास धन है वो सुखी होगा। झोपड़ी वाला सोचता है कि महल वाला सुखी होगा। कमजोर सोचता है बलवान सुखी होगा। अज्ञानी या ज्ञान जिनके पास ना हो वो सोचता है कि ज्ञानी सुखी होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। कोई फकीर सुखी हो सकता है? जो वैरागी है, जो फकीर है, जिसको रात के भोजन की भी चिंता नहीं हो, जिसको अपने घर की चिंता न हो, जिसको कोई चिंता नहीं, जो परम वैरागी है, जो केवल परमात्मा में लीन है, बस उसके लिए कहा है कि वो सुखी हो सकता है। बाकी जब तक जीवन है तब तक कोई न कोई दुख कष्ट संकट सबके जीवन में लगे हैं। कभी आप अपने कारण दुखी हो, कभी पड़ोसी के कारण दुखी हो, कभी दूसरों के कारण दुखी हो। कहीं न कहीं कोई न कोई दुख तो सदैव इस धरती पर व्याप्त है। नारद जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि मैं भक्ति महारानी को दुखी देखकर आया हूं। इस मृत्यु लोक में आके तो भक्ति भी दुखी हो रही है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हुए हैं। कोई उपाय बताइए। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि पहले एक समय में आप ही ने हमें सब दुखों से निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी। हे नारद जी, आप वही भागवत महापुराण उन ज्ञान और वैराग्य को सुनाएंगे तो उनकी मूर्छा समाप्त होगी, उनका बुढ़ापा जो है, जर्जरता जो है वो समाप्त होगी और वो पूर्ण यौवन को प्राप्त होंगे। भक्ति महारानी का दुख समाप्त होगा। और तब नारद जी भक्ति महारानी के पास पहुंचे और भक्ति को देखकर आज प्रसन्न होकर कहा कि मैं भगवान की ये कथा लेकर आया हूं, इससे जरूर ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उनकी संतान है। और माँ तो युवती है, जवान है, और संतान बूढ़ी है। इसलिए कहती है माँ भक्ति के, इनको भी इस अवस्था से बाहर निकालो। तब नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, कथा सुनाई। और जैसे ही भागवत कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हुई और भगवान का नाम लेते हुए वो उठकर खड़े हो गए और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति खिलखिला के मुस्कुरा गई, बार बार भगवान को नमन किया और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। तीनों के आनंद की कोई सीमा न रही। इसलिए याद रखिए कि जीवन में जो भी दुख है, आप पूरे मन से ये 9 दिन भगवान की कथा को सुनिए, आपके सारे दुख समाप्त होंगे। ये भागवत कथा कहती है। और देखो हर जगह तो हम 7 दिन की भागवत कथा करते हैं। आपके तुलसी टोला वाले तो इतने भावुक और श्रद्धालु है कि उन्होंने कहा कि 9 दिन की कथा हम सुनेंगे। 7 दिन नहीं, हमें 9 दिन सुनना है। तो आप तो अपने भाग्य और सौभाग्य पर
एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि ठाकुर जी की कृपा गंगा आपको और अधिक समय, सारे आज तक भी हमने जो कथाएं करी है वो 7 ही दिन की भागवत कथा सुन करी है, पर आप तो सौभाग्यशाली है कि आपको और 2 दिन अधिक मिले हैं। आप भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है। इसलिए मन में भरोसा लेके बैठो। व्यक्ति क्या चाहता है जब मंदिर जाता है, भगवान से क्या चाहता है? भगवान मेरे सारे दुखों से दूर करना, मुझे बच्चों को सुखी रखना, घर परिवार को सुखी रखना, यही मांगते हो ना, भगवान से प्रार्थना करते हो। आज यहाँ बैठे हो, यहाँ तो सारे देवता विराजे हैं जी। जहाँ श्री कृष्ण बैठ गए वहाँ 33 कोटि देवता अपने आप आकर बस जाते हैं। इसलिए इस जगह पर तो साक्षात धाम बन गया है ये तुलसी टोला, नाम भी इतना प्यारा है। और अब इसको वृंदावन के भाव में, भक्ति के प्रभाव में, अपने कल्याण के लिए पूरा मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबका कल्याण करना। और आप आकर यहाँ विराजे हो, अपना आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पर बरसाना, अपने को समर्पित करना है। हमको करना क्या है? हमको 9 दिन के लिए बस भगवान के हवाले हो जाना है। वो जो करे, जैसा करे, और प्रार्थना करनी अब आपके हाथ में हमारी बागडोर। इसलिए भक्त बार बार कहता है, प्रभु ये जीवन गोविंद आपके हवाले है। मैं शरणागति हूं, मैं भक्त हूं। सुखी होना कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ जो लोग सुखी होना चाहते हैं। सब सुखी होना चाहते हैं तो आज अपने भाव स्वभाव सहित भगवान को समर्पित हो जाओ। भगवान गीता जी में कहते, श्रीमद् भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप अपने सारे कर्मों को, सब धर्मों को मुझ में समर्पित कर दीजिए और कोई चिंता न कीजिए, किसी फल की चिंता मत कीजिए। जब सब धर्मों कर्मों के साथ मुझ में समर्पित हो जाओगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा सब कष्टों से, सब दुखों से। ये भागवत कथा एक बालक के लिए भी है, जवान के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए है, सबके लिए है ये भागवत कथा। सबके लिए, सबका कल्याण करती है। और जीवित प्राणियों के लिए तो है ही, जो शरीर छोड़कर चले गए, जो आत्मा कहीं न कहीं भटक रही है, उन सब आत्माओं की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा होती है। इसलिए जीते जी भी ये कथा कल्याण करती है और सब आत्माओं को मुक्त करती है ये कथा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके कहिए, ठाकुर जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाकी मुरलिया
जय हो। तो श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने सुनाई? 4 श्लोकों में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। जो सुनने बैठे हो उसके बारे में जानकारी भी तो हो थोड़ी। तो ये कथा 4 श्लोकों में से चतुश्लोकी भागवत कहा वो श्री हरि नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। नारद जी ने ये वेदव्यास जी को सुनाई, तो वेदव्यास जी ने इसका विस्तार कर दिया। ये 4 श्लोकों में भगवान ने दी थी प्रसाद रूप में। इन्हीं को 18,000 श्लोक बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ हम और आप सबके कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने हम सबको दिया है। यही कथा फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और तब से ये परंपरा चलती चली आ रही है। इसमें 18,000 श्लोक हैं।
और 12 स्कंद हैं। आज की कथा में हम महात्मा की कथा को सुनते हुए फिर विराम करेंगे। महात्मा की कथा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था जिसके पास सब कुछ था। कर्मकांडी ब्राह्मण था। भगवान ने बढ़िया कर्म दिया, काम दिया, गृहस्थी है, पत्नी है, सब मान सम्मान करते हैं इसका। बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन एक कमी है जीवन में कि इनको संतान नहीं है। इनको कोई संतान नहीं। बड़े तीर्थों में गए, बड़े बड़े पुण्य किए और बहुत कुछ कार्य किए, खूब संतों से प्रार्थनाएं की। बहुत लंबा समय हो गया, इनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव के मन में आया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। पापी इसलिए हूं कि मेरे आंगन में जो गौ माता बंधी है, आज तक उसको कोई बछड़ा नहीं हुआ। मैं अपने हाथ से जो पौधा लगा देता हूं वो पेड़ तो बन जाता है, पर उस पर कभी फल नहीं लगते हैं, और मेरे भी अपने कोई संतान नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पापी हूं, मेरे ही कोई पाप कर्म है जिसके कारण ऐसा होता है। तो मन में ये ग्लानि हो गई आत्मदेव की, और सोचा कि अब आत्महत्या कर लेता हूं। ऐसे जीवन से क्या फायदा, मर ही जाता हूं। मेरे जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं। आत्मदेव मरने के लिए घर से निकल गए। रास्ते में संत मिले, साधु संत जब मिले तब साधु बड़े दयालु होते हैं। साधुओं ने देखा कोई दुखी व्यक्ति है तो उसको बिठा के पूछा, भैया कहाँ से आए हो, कौन हो? कहा मेरा नाम आत्मदेव है। कहा जा कहाँ रहे हो? बोले मरने जा रहा। क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव ने पूरी अपनी बात कही, कोई संतान नहीं है, मुझे लगता है मैं बड़ा पापी हूं, तो इसलिए मैं अपने आप को समाप्त कर देता, मरने जा रहा हूं। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि इस जन्म की तो बात छोड़ो आत्मदेव, तुम्हें अगले 7 जन्म तक भी संतान का कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए कब तक मरोगे? एक जन्म मरोगे, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। कितनी बार मरोगे? और अगर तुमने आत्महत्या की तो तुम्हें मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इसलिए साधु संतों ने समझाया कि भैया जो है तुम्हारे पास उसमें सुखी रहो, गृहस्थी हो, बढ़िया भगवान ने जीवन दिया है, भगवान का काम करते हुए जाओ, जो मिला है उसमें सुखी हो जाओ, नहीं मिला है उसके लिए क्यों रोते हो? पर इंसान की यही आदत है, जो हमें मिल गया है उसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करते, जो नहीं मिला है उसके लिए शिकायत करते। ऐसा ही है ना माता? जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए कहते भगवान तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और जो मिला है उसके लिए एक बार भी नहीं कहते भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है कि मनुष्य का जीवन दिया, तेरी बड़ी कृपा है कि मेरी सांस चल रही है, तेरी बड़ी कृपा है कि मुझे संभालने वाले माता पिता दिए। पर हम नहीं कहते भगवान की, हम शिकायत करते हैं। आत्मदेव भी शिकायत कर रहे हैं। संतों ने कहा अगले 7 जन्म तक भी संतान का सुख नहीं है, कब तक मरोगे? जाओ घर वापस जाओ और आनंद से रहो। ये कथा हमें सिखाती है कि जो मिला है उसमें सुखी रहना सीखिए। सब कुछ मिल जाएगा तो भी सुखी नहीं हो पाओगे, कुछ न कुछ फिर भी कमी रह जाती है जीवन में। इसलिए जो मिल गया है उसमें सुखी रहना सीखिए। आत्मदेव ने कहा कि आप अगले 7 जन्म का बता सकते हो? बहुत गला खा रहा है और आवाज दे नहीं रहा, यहाँ से आवाज ही नहीं आ रही है। आत्मदेव ने कहा कि आप में इतनी शक्ति है कि आप अगले 7 जन्म का देख सकते हो, तो आप में ये भी शक्ति होगी कि मुझे इस जन्म में कोई आशीर्वाद, कोई फल दे दो कि मेरे संतान हो जाए।
पैर पकड़ लिए आत्मदेव ने, अब पैर नहीं छोड़ूंगा, संतों के पैर पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई ना कोई आशीर्वाद और फल दीजिए। संतों ने दया की, कहा हट मत करो, लेकिन उसने पैर ही नहीं छोड़े। तो दया करके एक फल दिया और कहा कि ले जाओ, इसको जाके अपनी पत्नी को दे देना। जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो संतों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जब इस फल को खाएगी तो सौभाग्यवती हो जाएगी, ऐसी संतान तुम्हारे घर में होगी कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, यश और कीर्ति फैलाएगी। अब जाकर के इन्होंने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी ने वो फल ले तो लिया, पर सोचती है इस फल को खाऊंगी और अगर गर्भधारण हो गया, गर्भवती हो गई तो बड़े दुख उठाने पड़ेंगे। संतान पैदा करना उतना आसान थोड़ी है। 9 महीने गर्भ लेकर घूमना पड़ेगा और फिर बड़ी पीड़ा और बड़े दर्द उठाने पड़ेंगे उसको पैदा करने में। तो ये अपनी पड़ोसन के पास गई सलाह लेने के लिए कि क्या करूं, फल खाऊं कि नहीं खाऊं। पड़ोसन को सारी बात बता दी कि संतों ने आशीर्वाद दिया है कि मैं सौभाग्यवती हो जाऊंगी, सारी कहानी बता दी। पड़ोसन ने सोचा कि मेरा तो कोई इसमें कोई फायदा है नहीं, सौभाग्यवती ये बनेगी, संतान इसके घर जन्म लेगी, नाम दुनिया में इसका होगा, मेरा क्या होगा। तो पड़ोसन ने कह दिया कि कोई फल खाने की तुम्हें जरूरत नहीं। तो कहा क्या करूं? बोले इस फल को तो तुम्हारे आंगन में जो गौ माता बंधी है उसको डाल देना, पता भी चल जाएगा संतों के फल में कोई शक्ति है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी? तो इसने कहा कि इस समय मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद मेरे भी कोई संतान होगी, तो तुम बदले में मुझे कुछ धन दे देना और मेरी संतान ले जाना, तुम्हें कोई दर्द भी नहीं उठाना पड़ेगा, कोई गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा और संतान भी मिल जाएगी। इसको बात बहुत अच्छी लगी, चाहती तो ये भी नहीं थी गर्भ धारण करना, इसको बहुत अच्छी बात लगी। अब इसने पति से जाके झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने इसने बात को छुपाया, फल गौ माता को दे दिया, गौ माता ने फल खा लिया। इसने अपने पति से झूठ बोला और झूठ बोलती चली गई और 9 महीने जब बीते तो पड़ोसन के घर में एक बेटा हुआ, इसको धन देकर आई और उस बेटे को लेकर आ गई और पति से कह दिया आत्मदेव से कि आप पिता बन गए हैं। और वो जो प्रतीक्षा कर रहा था इतने वर्षों से, आज जैसे ही सुना कि मैं पिता बन गया वो तो प्रसन्न हो गया। पूरे गांव में, नगर में मिठाइयां बंटवा दी, खूब बधाइयां दे रहे हैं लोग, बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, इतने वर्षों के बाद संतान मिली। जब बहुत वर्षों के बाद और बड़े प्रतीक्षा के बाद कोई चीज मिले तो खुशी तो होती, और आसानी से कुछ भी मिल जाए तो आसानी से तुम्हें हीरा भी मिल जाएगा तो भी खुशी नहीं होगी। और मेहनत करके किसान को गेहूं के दाने खेत में मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आत्मदेव को संतान हुई, खुश है आत्मदेव, पर ये नहीं जानते कि पड़ोसन का बालक, इसको लगता है अपना ही, खूब लालन पालन किया। अब जो गौ माता को फल दिया था उनसे भी एक संतान हुई जो संतों का आशीर्वाद था, और उनसे जो संतान हुई उनका नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की जय। और जो धुंधली के संसर्ग में जो बालक पल रहा था इसका नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बचपन से ही बहुत बदमाश,
कहीं चोरी कर लेता है, किसी को पीट के आ जाता है, बड़े आतंक फैलाए थे। और गौकर्ण बड़े धर्मात्मा है, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से हुए। गौकर्ण के लिए सब अच्छा बोलते हैं। गौकर्ण पूरे मनुष्य की तरह पैदा हुए, कान बस गौ के जैसे थे। सब बड़े प्रसन्न रहते हैं गौकर्ण से, और धुंधकारी से सब परेशान रहते हैं। थोड़े बड़े हुए तो एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता का गला पकड़ लिया और आकर कहा, पिताजी जो भी कमाया है वो सब लाके मुझे दीजिए, सब दीजिए, नहीं तो अपने हाथ से गला दबा दूंगा। आत्मदेव तो देख करके दुखी हो गए। ऐसी संतान के लिए मैं मरने जा रहा था, ये संतान मिली है मुझे। और सच बात तो यही है कि उस समय में तो एक धुंधकारी था, आज तो बहुत सारे धुंधकारी देखते हैं हम, जो माता पिता की सेवा केवल इसलिए कर रहे हैं कि संपत्ति है, और माता पिता की संपत्ति नहीं है तो तमाम धुंधकारी ऐसे भी हैं जो वृद्धाश्रम में छोड़ छोड़ के माँ बाप को आ जाते हैं, खटिया निकाल के बाहर कर देते हैं, कहते अब ये पैसा कमा के नहीं लाते, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें, अब इनके पास धन नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बड़ी स्थिति खराब है घरों में आज के समय में। कोई बड़ा सौभाग्यशाली बुजुर्ग होगा जिसकी संतानें अच्छी हों और उनकी सेवा हो रही हो, नहीं तो अगर घर में भी बुजुर्ग हैं तो बड़ी पीड़ा और कष्ट में हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं कि वृद्धाश्रमों में जाके भेज आते हैं, छोड़ आते हैं जाके तीर्थों में। कहते हैं अब ये बूढ़े हो गए, इनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे कमा के लाते नहीं है, क्या देंगे हमें ये। कई बार मैं कहती हूँ पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, अगर फल नहीं देगा छांव तो देगा ही देगा। वैसे माँ बाप भी कितने भी बूढ़े हो जाएं, धन कमा के नहीं भी लाएंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, आशीर्वाद तो देते हैं ना। इसलिए धुंधकारी मत बनो। आज की युवा पीढ़ी से निवेदन है, अपने बुजुर्गों की सेवा करना सीखो, उनका सम्मान करना सीखो, लायक संतान बनो। बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर माता पिता के, बुजुर्गों के, बड़ों के, उनकी वजह से हम हैं आज जीवन में। जो कुछ भी संतानें हैं वो माता पिता के कारण है। इसलिए कई बार हम कहा करते हैं अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। तुम्हारे घर में सारे तीर्थ हैं। आज की पहले दिन की कथा है। पहले दिन की कथा से अगर वास्तव में कुछ तुम्हें सीखना है, कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है इस कथा से, तो एक ही चीज लेना कि हम अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, घर के देवता जिन्हें कहते हैं, उनको कभी दुखी नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। यहाँ से अपनी भक्ति शुरू करना। जब आपके घर के देवता सुखी हैं और प्रसन्न हैं तो 33 कोटि देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए कई बार हम कहते हैं हर बात को तुम भूलो भले, बस माँ बाप को मत भूलो। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, दुनिया में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना, हर बात को तुम
इस बात को मत भूल। मैं घर से देवताओं को मनाना शुरू कर, अपने बुजुर्ग सासू माँ को प्रसन्न रखे। वो जो अभी उसका शरीर समर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है उन बुजुर्गों के शरीर में, अब समय आ गया है कि आप उनकी सेवा करें। यही भगवान की भक्ति है, यहां से शुरुआत करिए। जब बड़े बुजुर्ग चले जाएंगे उसके बाद तो खूब भंडारे लगाएंगे, खूब पूरे क्षेत्र को जिमाएंगे, खूब सबको खाना खिलाएंगे, उनकी तस्वीर पे खूब हार चढ़ाएंगे। असली सेवा तो जब वो जीते हैं, जिंदा हैं, तब करने की जरूरत है, बाद में क्या देखने आने वाले। इसलिए भागवत कथा का महात्मा की कथा कह रही है, धुंधकारी मत बनिए। आज आत्मदेव बड़े दुखी हुए, कहा ऐसी संतान जिसने गला पकड़ लिया। कहते हैं कि जो कुछ कमाया है वो मुझे ला के दो, नहीं तो मैं अपने हाथ से गला दबा दूंगा। आज आत्मदेव दुखी हो गए। तब गौकुण महाराज ने समझाया, पिताजी ये दुनिया तो मतलब की, स्वार्थ की है। आप जाओ जंगलों में जाके तपस्या करो। किसके लिए परेशान हो? क्यों परेशान हो? क्यों दुखी हो? यहाँ स्वार्थ की दुनिया, जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक सारे रिश्ते नाते जुड़े रहते। आप जाके भजन करो। इसलिए कई बार हम बुजुर्गों से भी कहते हैं, अब बुढ़ापे की स्थिति है, ज्यादा माया मोह मत रखा करो, भजन करना शुरू करो। भगवान ही सहारा बनते हैं ऐसे समय। अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ सोचना शुरू करो। पूरी जिंदगी कमाई में निकाल दी, काम करने में, मेहनत करने में निकाल दी, मेहनत कर करके बच्चों को दिया और उन बच्चों ने तुम्हें ही निकाल दिया। सत्कर्म करो, पुण्य करो, अच्छा कर्म करो। और ये भी सही बात है कि अच्छा कर्म अगर आपने जीवन भर किया है तो उस कर्म का प्रभाव होगा कि तुम्हें अच्छी संतान भी मिलेगी। उस कर्म का प्रभाव जरूर होता है। आज आत्मदेव ने समझाया, तपस्या करने जाओ। गौकर्ण ने कहा आत्मदेव को, आज आत्मदेव भजन करने के लिए घर छोड़कर चले गए। गौकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में दो बचे हैं, धुंधकारी और धुंधली, इसकी माँ धुंधकारी की। अब धुंधकारी ने कुछ दिन बाद अपनी माँ धुंधली से, जो पड़ोस के इस बालक को लेकर आई थी धन दे करके, गला पकड़ के आज माँ का भी कहा कि माँ तुझे मार दूंगा, तू जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे। माँ को लगा कि ये मेरे ही कर्मों का प्रभाव है और ये दुष्ट बालक है, मार ही देगा। तो रात में जाकर कुएं में कूद करके माँ अपने आप आत्महत्या कर लेती है। अब अकेला धुंधकारी बचा, 5-5 वैश्याओं का संग करने लगा। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। राजा के यहाँ इसने चोरी की, खजाना चुराया। 5 वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा गया तो हम भी मारे जाएंगे, तो इससे पहले इसी को मार देते हैं। तो 5 वैश्याओं ने इसके गले में फांसी का फंदा लगाया और इसको मारने की कोशिश की, और ये तब भी नहीं मरा। तो गरम गरम अंगारे जलते हुए आग के इसके मुंह में डाल दिए, इसकी छाती पर डाल दिए। ये चीख चीख करके मरा और चीखता तड़पता रहा और इसके प्राण निकल गए। और ये चीख चीख करके मरा। पाप कर्म इसने किए थे, अच्छा तो कुछ किया नहीं था, इसलिए इसको प्रेत योनि मिली, इसको मुक्ति नहीं मिली। ये प्रेत बन गया। और वो 5 वैश्याएं अपना सामान उठा के वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब तीर्थ यात्रा से गौकर्ण महाराज आए, तब गौकर्ण को ये अनुभव हुआ, सारी बात पता चली। और उसके बाद अनुभव हुआ कि जो मेरा भाई धुंधकारी था वो प्रेत बन गया। वो आकर के प्रेत किसी न किसी रूप में धुंधकारी गौकर्ण महाराज के सामने कहे कि भैया मेरी मुक्ति करो, मैं बड़े कष्ट झेल रहा हूँ। तब
तब उस समय संतों ने यह बताया कि धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से होगी। अब कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसको ऐसे ही कथा सुना दी जाए, ये तो आत्मा था, अब आत्मा को कथा कैसे सुनाए। तब गौकर्ण महाराज ने एक हरा बांस मंगाया, 7 गांठ का वो बांस था, उसमें आवाहन किया उस आत्मा का और उस आत्मा का प्रवेश कराया बांस में, और एक एक दिन की कथा सुनाते गए, एक एक गांठ चटकती चली गई और भागवत कथा के पूर्ण होते ही सारी गांठें चटक गई और उस प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी की मुक्ति हुई है भागवत कथा सुन करके। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और वो प्रेत योनि से बाहर आया और भगवान के श्री धाम गया। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जो भगवान की शरणागति आता है वो पार लगता है, और भगवान की शरणागति के लिए भागवत कथा माध्यम है। तो हम सबके जीवन का कल्याण करने के लिए, आप सबके गांव का कल्याण करने के लिए, इस क्षेत्र का कल्याण करने के लिए ये कथा यहाँ प्रकट हुई है। आप सब क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है कि खूब मन से इस कथा में समय से पहले आकर के बैठें, भगवान का पूजन करें, आरती करें, संकीर्तन करें, खूब आनंद से कथा को सुने, और भगवान आप सब पर कृपा करने के लिए यहाँ विराजे हैं। हम वृंदावन से, ब्रजधाम से आपके बीच में आए हैं, ये भक्तों की टोली मंडली आपके बीच में आई है। आप सब पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका सौभाग्य है। हमें भी अच्छा अनुभव होगा, हमें भी कथा कहने में आनंद आएगा जब आप सब व्यवस्थित बैठेंगे, समय से आके बैठेंगे और कथा में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हमें भी आनंद होगा, हमें भी मन लगेगा कथा सुनाने में। हम भारत में हर जगह कथा सुनाते हैं और भारत से बाहर भी, विदेशों में भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग बड़े भाव से कथा सुनते हैं। इस गांव में भी खूब धार्मिक लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है कल से और आनंद होगा और व्यवस्था व्यवस्थित होगी, ये कथा और सुव्यवस्थित होगी। ये कथा एक जिम्मेदारी है, ये महायज्ञ है भागवत कथा, और इस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति निभाए, जिस जिसको जो जो जिम्मेदारी मिले उसको पूर्ण रूपेण निभाए। ये भगवान का काम है, और जो भगवान के काम में आगे हाथ बढ़ाता है, भगवान उनकी जिंदगी से सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसा भागवत कथा कहती है। ये जो प्रांगण है वो संतों का नगर है, भक्तों का नगर है। यहाँ सब व्यवस्थित होकर बैठेंगे, जैसा आपको शुरू में कहा था, सब जूते चप्पल बाहर खोल देंगे, बढ़िया अपने ऐसे ही नहीं चले आएंगे कि सो रहे थे तो उठ के चले आए, कपड़े बढ़िया पहन के व्यवस्थित होके कि आपका फोटो जब बाहर जाए, यहाँ से सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ से आपको देखेंगे, तो आपको देखें कि आप सभ्य, व्यवस्थित और बड़े भावुक और प्रेमी श्रोता हो। इसलिए सब तैयार होके सुव्यवस्थित, साफ सुथरे, अच्छे वस्त्र पहन करके और पूरे मन से आकर के सीधे आसन लगा करके भाव से बैठेंगे, ताकि पूरी दुनिया आपसे सीख ले सके, लोग आपसे सीखे कि तुलसी टोला के भगत बड़े प्यारे हैं, बहुत प्रेमी श्रोता है। तो आपके द्वारा एक अच्छा संदेश यहाँ जाए। वास्तविकता में मैं कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था है, ये प्रांगण, ये पांडाल, मंच सब बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित किया है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति, आपदा आई गांव में, भगवान उसको भी सब ठीक करेंगे और आपके मन को मजबूती देंगे, शांति देंगे, आप सबका कल्याण करेंगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे कि बगल में मेला है और ये भागवत का प्रांगण है, मेला बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग। मेले में जाके आप मौज मस्ती करते हो, चाट पकौड़ी खाते हो, और यहाँ आकर के आप भगवान के
चरणों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को प्राप्त तक कर सकते हो, इतना अंतर है। तो मेले में जाना तो जैसे भी जाना चाहो चले जाना, लेकिन यहाँ आओगे तो सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से आना होगा। इसलिए संत कहते हैं, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। साथ मिलकर तालियां बजाइए। भगवान की कृपा सभी पर समान बरस रही है। कल्याण उसी का होगा जो भगवान की कृपा को अंतर तक ले जाएगा। भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है। अब तुम छाता लगा के बैठ जाओ और कहो कि एक भी बूंद नहीं पड़ी तो भगवान क्या करेगा? इसलिए सब कुछ हटा करके उस भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। सभी एक साथ तालियां बजाते हैं।
बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज प्रथम दिवस आपने महात्मा की कथा को श्रवण किया। भागवत कथा कहाँ से प्रकट हुई वो श्रवण किया, सुना आपने। आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल से आप सब समय से आकर बैठोगे, मिलजुल कर एक साथ बैठोगे और सारी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित करोगे। भगवान आप सबका कल्याण करें। यही वाणी को विराम करती हूँ और सब मिलकर भगवान की पावन में आरती करेंगे। बहुत भाव से नित्य प्रतिदिन कथा में आएंगे। आप सबको प्रणाम हो।